Jai Hind student, it is class 11th history, rise of nationalism. So, what did liberal nationalism stand for? जैसा कि 19th सेंचुरी की बात की जा रही है तो द टर्म लिबरलिज्म derives from the Latin root liber meaning free. For the new middle class, liberalism stood for freedom from the individual or equality of the law before the law. तो यहाँ पर इस बात को किया जा रहा है कि लैटिन वर्ड के हिसाब से लिबरल का मतलब होता है आज़ाद। तो ऐसा कानून जो सबके लिए बराबर हो और निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति तथा कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव की गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करे, इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया जा रहा है। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि इन सभी बातों को लेकर के एक बड़े रेवोल्यूशन के रूप में दुनिया में आया। तो यहाँ पर ये सारी बातें आई। Yet the equality before the law did not necessarily stand for the universal suffrage. Suffrage means the right to vote. तो यहाँ पर ये बात बताया गया कि इक्वलिटी के बेस पर ये सफरेज देने की बात कि सभी को राइट दे दिया जाए, इसके बारे में सभी लोग एक तरह से राजी नहीं थे। यू विल रिकॉल इन द रेवोल्यूशन ऑफ द फ्रेंच फेयर मार्क द फर्स्ट political experiment in the liberal democratic. The right to vote and to get the elected was granted exclusively to प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। तो यहाँ पर इस बात को भी बताया गया कि जैसा कि लिबरल की जो एक क्रांति हुई थी फ्रांस में, उसमें ये बात भी आई कि वोटिंग राइट उन्हें दिया जाना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी हो। और इस राइट में वोटिंग की तो बात की जा रही है, पब्लिक जो सरकार बनाए या जिस भी गवर्नमेंट को बनाए, मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स जो भेजे वही एक गवर्नमेंट को सेटअप करें, लेकिन इसमें ये बात भी जोड़ दी गई कि प्रॉपर्टी वाले को ही वोटिंग राइट दिया जाना चाहिए। और लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो लॉ है उसके समक्ष सबके बराबरी के जो वोटिंग राइट होते हैं उसके फेवर में था। आप थोड़ा सा रिवाइंड करिए कि क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरिस्ट फ्रांस में लिबरल डेमोक्रेट्स का पहला ये एक तरह का पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था। और ये जो है वोट दे करके ये जाना जा चुका था कि प्रॉपर्टी ऑनर्स मेल को ही केवल ये राइट्स दिया जाना चाहिए, और सभी इसमें जो भी वोमेंस थी उनको इस राइट से जो है अलग रखा गया था, उन्हें ये राइट्स नहीं दिया गया था। और केवल थोड़े ही समय के जैकोबिन के टाइम में, रूलिंग टाइम में मेल जो थे उनको ही केवल वोटिंग राइट था, जो भी मैच्योर्ड थे। मगर नेपोलियन कोड के साथ ये एक बार फिर से लिमिटेड वोटिंग राइट वाली जो व्यवस्था थी वो वापस आ गई, और वोमेंस को इसमें ये बताया गया कि वो अपने हस्बैंड या अपने फादर्स के अंडर हैं और उस वजह से उन्हें वोटिंग राइट ना दिया जाए।
तो 19 सेंचुरी और 20 सेंचुरी के स्टार्टिंग में वुमेन्स और जिन मेल्स के पास भी प्रॉपर्टी नहीं होती थी उनको जो है वोटिंग राइट नहीं दिया जा रहा था, और इसके अगेंस्ट में कई मूवमेंट्स भी चलाए गए थे।